अस्सलाम वालेकुम। अभी हम करने जा रहे हैं क्लास 9 उर्दू के न्यूमेरिकल। इस लेसन में जो भी न्यूमेरिकल है उसके बारे में मैं आपको सॉल्व करके बताने जा रही हूँ। ओके, तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन है ये लिखा हुआ बरकी पंप की ताकत 2 किलोवाट और वो पंप 1 मिनट में 60 मीटर की बुलंदी तक पानी पहुंचा सकता है। ओके, क्या करता है क्या बोल रहा है, एक पंप 1 मिनट में 10 मीटर तक पानी कितना पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बाकायदा दिया हुआ है। एक सेकंड पहले हम ये गाड़ी वाला कर लेते हैं। ठीक है, ये गाड़ी वाला ये वाला लास्ट पेज पे जाते हैं। ठीक है, इसमें मेरे को आपको फॉर्मूला वगैरह बताने पड़ेंगे, तो एक काम करते हैं ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, पहले ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए ये करते हैं 10 मीटर की बुलंदी से नहीं ये वाला, हाँ क्वेश्चन नंबर ये जो दाल वाला है वो वाला करते हैं। ओके, फिर मैं बताऊंगी सारे क्वेश्चन एक के बाद, लेकिन पहले ये करते हैं। देखो एक मोटर की रफ्तार कितना बोल रहा है, 54 किलोमीटर पर आवर और से 72 किलोमीटर पर आवर तक हो गई है। ओके, अगर मोटर की कमियत 1500 किलो हो तो रफ्तार बढ़ाने के लिए कितना काम करना होगा। तो देखिए इसको पहले समझाती हूँ मैं क्या बोल रही है। बोल रहा है कोई गाड़ी है, कोई कार है, कोई भी कार हो सकती है, मारुति सुजुकी कोई भी हो सकती है। बोल रहा है वो जो इसकी स्टार्टिंग की जो स्पीड थी ना, वो स्टार्टिंग की स्पीड कितनी थी, 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में ना वो 54 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते, कितने होते 1000 मीटर बराबर। तो उसने क्या बोला, 54 किलोमीटर 1 घंटे में क्रॉस कर दिए से लेकर 72 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसकी स्पीड हो गई, मतलब पहले इतनी थी बाद में इतनी हो गई। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन की स्पीड बढ़ गई, मतलब एक्सेलरेशन इजिकल टू यू वी माइनस यू अपॉन टाइम। ये वाला फॉर्मूला सबसे इसको रहेगा सॉल्व करना। लेकिन पहले हमको क्या निकालना है, इन दोनों के जो भी है ये मार्क्स के सबसे क्वेश्चन के आंसर निकालना है। तो देखो क्या बोल रहा है ये, देखो इसने क्या बोला पर हावर है ना, पर हावर। तो देखिए हावर मतलब कितना होता है, 1 घंटा। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 है ना। तो 60 मिनट मतलब 1 घंटे में, मैं बोलूँगी आपको कि 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, है ना, कितने सेकंड। एक तो आप बोलोगे कि भैया 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, बट 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं। तो क्या करना है आपको, 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना हो जाएगा, 3600। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3600 है ना, 3600। तो इसने क्या बोला, 54 है ना, बड़ी 54 नहीं है, क्या होगा भाई, ये भी अगर किलोमीटर तो मीटर में जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा इसके आगे। ओके, और ये हमारा टाइम है वो आ जाएगा। ओके, अब देखो ये सॉल्व होगा, ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा। ओके, 6 छंग 36, 6 नवा 54। ओके, 6 नवा 54, 0 यहाँ पे आया। तो देखो 6 का 6, 6 के पाड़े में 9 नहीं आता, 6 आएगा, 6 का 6 बाजू में चला गया 3, 6 पंजे 30। तो हमारा जो क्या हो गया भाई, क्या हुआ, 15 मीटर पर सेकेंड वो हिसाब से वो गाड़ी की स्पीड थी। ठीक है, पर सेकेंड का स्क्वायर। ओके, अब सेकेंड हमको ऐसे निकालना है। क्या बोल रहा था वो क्वेश्चन में कि सेकेंड हमारा क्या है, ऐसा आएगा 72000 है ना, और 1 आवर इसमें भी, तो 1 आवर का हमारा आएगा 3600। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, कितना हो गया, 6 छंग 36, 6 का 6 बाजू में 1 गया, 6 दूनी 12, 0 यहाँ आ गया, 6 का 6, 6 दूनी 12, 0 है ना। तो ये हमारा हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमारा क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। देखो अब इसमें क्या हुआ, काम जो भी हो रहा था ना उसमें इजाफा हुआ, मतलब तवानाई बिल हरकत में क्या हो गया, तवानाई बिल हरकत में क्या हुआ, इजाफा हुआ, है ना, वर्क जो भी काम हुआ उसमें इजाफा हुआ। इजाफा हुआ तो इसके लिए भी अलग फार्मूला होता है। ओके, W इजिकल टू बाय जो भी हमारा जो भी है वो इजाफे का जो भी फार्मूला है, तो कैसा होगा, देखो इसका क्या होगा, 1/2 MV का स्क्वायर, आपको यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। ठीक है, और माइनस 1/2 MU का स्क्वायर। ओके, क्या होएगा, MV का स्क्वायर और MU का स्क्वायर। तो हम कैसा रखेंगे, देखो इसको कॉमन फैक्टर निकालेंगे। देखो ये वाले दोनों सेम है, देखो ये दोनों क्या है, सेम है। तो क्या करेंगे, इनको एक साइड में फेंक देंगे। क्या करेंगे, 1/2 और M एक साइड में आ गए, और V स्क्वायर और माइनस U स्क्वायर एक साइड में आ गए। सिंपल सी बात है,
तो ये हमारा v था जो हमारी स्टार्टिंग की स्पीड थी, और ये हमारी एंडिंग की स्पीड है। ये हमारी स्टार्टिंग की स्पीड थी, ये हमारी एंडिंग की स्पीड है। तो जो भी है वो क्या होगी, स्क्वायर में आएगी। कैसा हो जाएगा, 15 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, ओके, 20 का स्क्वायर एम। और जो गाड़ी का जो मास था, गाड़ी का मास कितना था, गाड़ी का तो मास भूल गए, मास जो था गाड़ी का, हाँ, मास की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 1500। गाड़ी का जो मास था, वजन था, वो कितना था 1500 बराबर, ओके। तो देखो ये क्या हुआ, 2 एक का 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, एक आ गया इधर, 2 पंजे 10, 0। तो ये हमारा 750 आ गया इधर पे, क्या आ गया 750, ओके। फिर देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, पहले तो हम स्क्वायर यही निकाल लेते। चलो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ओके। 15 का स्क्वायर आता है 225 और 20 का स्क्वायर आता है 400। अब 400 में से, अगर 400 में से मैं 225 को माइनस करूँ, क्या होगा, देखो ये इसमें से एक, इधर से एक, 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया 7, इसने इसको एक दिया तो ये 3, 3 में से 2 गया तो 1, तो 175, ओके, 175 हो गया, 175, ओके। तो इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीप्लाई करके मुझे पता है कि आंसर आना, मैं डायरेक्टली कर लेती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते, आप मल्टीप्लाई कर लेना, ओके। हमारा आंसर आएगा 131,250, ओके। ये हमारा फाइनल आंसर है, मतलब जूल में जो है ये जो जूल निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा, ये निकलेगा, ओके। तो ये गाड़ी वाला जो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना, ये जो दाल का जो क्वेश्चन है ना वो हो गया, ओके। अब चलते हैं, देखिए अभी जो पहला क्वेश्चन हम वो करने जा रहे हैं। एक बार की पंप की ताकत 2 किलोवाट है, वो पंप 1 मिनट में 10 मीटर बुलंदी तक पानी कितना पहुंचा सकता है, ठीक है। इसको समझने के लिए पहले मैं आपको बेसिक थोड़ा समझाती हूँ कि इसको कैसा, मतलब इसमें ना आपको जूल में कन्वर्ट करना है। तो जूल होता है क्या है, डाइन क्या होता है, पहले आपको मैं समझाती हूँ, ठीक है। वो समझेंगे तो आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आएगा, तो कैसा थोड़ा सा दिक्कत रहेगी आपको करने के टाइम पे, ठीक है। तो देखो मैंने जैसे कि पहले जो लेक्चर में मैंने जो पहले वाला जो न्यूमेरिकल में सॉल्व करा हुआ है, उसमें मैंने थोड़ा सा, देखिए आप से मैं बताती हूँ, आपको बताया था बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका, कि फिर से बताती हूँ, जो पहले चैप्टर है ना उसका फिर से बताती हूँ। देखो एम के एस क्या होता है हमारा, एम के एस क्या होता है, मीटर किलोग्राम पर सेकेंड होता है। और सी जी एस क्या होता है हमारा, सी जी एस होता है सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड, ओके। तो पहले वाले लेसन के मैंने न्यूमेरिकल बताए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। तो इसमें कुछ चीज़ें दी है, थ्योरी दी हुई, पहले इसको आप समझिए। ये क्या बोल रहा है, 1 किलोग्राम मतलब 1 किलो, किसी चीज़ का वजन 1 किलो, उसका जो मास हो ना उस बॉडी के अंदर वो कितना हो 1 kg हो। तो उसका जो जिस्म है ना वो जो हरकत करेगा 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से हरकत करेगा, समझ में आ रहा है आपको, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से उसकी मूवमेंट होगी। तो बोल रहा है उस कुव्वत को 1 न्यूटन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं 1 न्यूटन। अगर 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 मास, क्या होता है 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई 1 मास। इस पर आपका है ना, आपको फिलअप आएंगे, मेजर पेयर आएंगे, कुछ भी आ सकता है आपको, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आते हैं आपको, तो ज़रा समझ के लीजिए अच्छी तरह से। देखो ये तो हमारा किलो वाला था, अब आपको ग्राम वाला करना, तो क्या होगा, देखो मैंने बोली थी ना एम के एस और सी जी एस। एम के का ये है 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 मास मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 1 मीटर पर सेकेंड, ओके। लेकिन सी जी से क्या होगा, ये तो हो गया हमारा सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड ना, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड। तो उसको क्या बोलते हैं हम, डाइन बोलते हैं, 1 डाइन, ओके 1 डाइन। तो ये क्या होता है, ये छोटा यूनिट होता है, छोटी क्वांटिटी होता है, मतलब 1 ग्राम जो होगा ना, कोई बॉडी में 1 ग्राम उसका मास होगा, उसका जो उसकी बॉडी में जो भी ऐसे है ना जो भी पार्ट हो गए ना 1 ग्राम हो गए ना, तो वो 1 सेंटीमीटर तक मूवमेंट करेगा। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 1 सेंटीमीटर तक मूवमेंट करेगा, वो उसको 1 डायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं 1 डायन, 1 डायन इजिकल टू बाय 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर, मतलब वो 1 ग्राम जो भी कितना मास होगा ना वो 1 सेंटीमीटर तक मूवमेंट करेगा, ठीक है। ये तो एक थ्योरी हो गया इसका। इसके बाद में देखिए ये हो गया, सेकंड में आपको जाइए, सेकंड में जो है ना फिर आपको जूल अर्ग के ऊपर आएगा। देखो अर्ग और जूल का, देखो यहाँ पे डेफिनेशन दी है, देखो हटाओ, काम होता कब है, काम होता कब है, काम का मतलब क्या होता है, काम कब होगा, जब किसी भी बॉडी में कोई मास होगा ना तभी वो मूवमेंट कर पाएगा, बराबर। काम का डेफिनेशन क्या है कि आपका कुछ जो फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स को बोलते हैं कुव्वत, क्या बोलते हैं कुव्वत, इजिकल टू बाय काम, ओके। और
आपका फिर डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स लगेगा तो कोई आप हिलोगे ना, मतलब ये बुक इधर रखी हुई है, अब बुक को मैं ना कुछ नहीं फोर्स लगाऊंगी, जैसे है वैसे रखूँगी तो वो वैसी रहेगी, लेकिन मैंने इसको फोर्स लगाया, इसको हटाया तो मैंने कुव्वत लगाई, कुछ तो भी कुव्वत अपनी लगाई ना, उसके ऊपर कुव्वत लगाई तो वो एक्सेलरेशन करेगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब वो जगह से मूवमेंट करेगी, हरकत करेगी, बराबर। तो क्या है इसका मतलब कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, तो इसको नापने का क्या है, एसआई निज़ाम में क्या बोलते हैं, एक इकाई न्यूटन, मतलब 1 किलोग्राम का जो एक न्यूटन होता है उसमें 1 मीटर तक वो पुश करता है ना, उसको बोलेंगे एक इकाई न्यूटन, उसी को 1 जूल भी बोलते हैं। अब देखिए 1 जूल का डेफिनेशन क्या है, देखो 1 जूल का डेफिनेशन समझो पहले। इसने क्या बोला कि है ना 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। ओके, तो देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा, वर्क मल्टीप्लाई बाय फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो कुव्वत पे आपका हटाओ चलेगा तो न्यूटन में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो 1 जूल का मतलब क्या होता है, 1 न्यूटन। मैंने क्या बताया थी आपको, 1 न्यूटन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर ना, बराबर। तो 1 जूल मतलब क्या, 1 मीटर और ऐड हो गया उसके अंदर, 1 मीटर और ऐड हो गया और ये 1 न्यूटन हो गया। ओके, तो देखिए ये 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर इजिकल टू 1 जूल होता है, ठीक है। आपको इसमें जूल के आंसर लिखने थे, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ अच्छी तरह से। अब सीजीएस में क्या होगा, सीजीएस मतलब छोटा यूनिट, मतलब सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड। ओके, तो इकाई जो है सीजीएस होता है, तो सीजीएस लिहाजा क्या बोल रहा है, 2 सेंटीमीटर के सबसे इसको जाहिर करते हैं, उसको अर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ग, ठीक है, अर्ग बोलते हैं। देखो 1 डाइन क्या होता है, 1 डाइन का मैंने आपको क्या बताया था, देखो पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझाया हुआ है, देखो यहाँ पे देखो 1 न्यूटन कितना हुआ, 1 न्यूटन मतलब 1 किलोग्राम, है ना। 1 किलोग्राम में जीरो कितने हुए, 1 किलो में कितने जीरो होते हैं, 1000, है ना। 1000 ग्राम होते हैं, बराबर। कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, बराबर, है ना। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बराबर। तो देखिए ये 3 जीरो, ये 2 जीरो, कितने हो गए, 5 जीरो, है ना। तो देखो जब हमको जूल निकालना है ना, तो क्या हो गया, ये 10⁵ हो गया। ओके, क्या हो गया, 10⁵ हो गया। और ये सम हो गया, देखो सम क्या बोल रहा है, ये 10⁵ सम। ओके, 5 नहीं, आई थिंक ये 2 आएगा, सॉरी ये 2 आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर मतलब मीटर, यहाँ पे क्या बोल रहा था, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 न्यूटन ना, 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 न्यूटन, है ना। 1 न्यूटन का हमारा क्या हो गया, 10⁵ आ गया, क्योंकि 1 न्यूटन में क्या था, 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। फिर ये 1 मीटर एक्स्ट्रा है जूल के अंदर, ये एक्स्ट्रा है। तो आपको फिर से बताती हूँ, देखो ये 1 जूल जो है ना, देखो 1 जूल जो है ना, क्या दिया है ये 1 जूल का, हाँ देखो 1 जूल का मतलब क्या, 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है, 1 किलोग्राम और 1 मीटर, 1 किलोग्राम 1 मीटर। तो ये तो सिर्फ एक न्यूटन का थ्योरी हो गया कि एक अकेला न्यूटन में इतना होता है, मतलब इसमें 2 जीरो हो जाएंगे, 1 मीटर मतलब 1 सेंटीमीटर में, तो 2 जीरो आ गए, इसके 3 जीरो आ गए, तो आपके 5 जीरो बन गए ना, बराबर। तो यहाँ पे 5 जीरो मतलब ये 10⁵, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, मतलब 5 जीरो है तो हम इसको ऐसा रख सकते हैं, भैया 10⁵, मतलब 10 की कुव्वत 5 है, इसका मतलब मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकती हूँ, तो 10 की कुव्वत कितनी कितनी है, 5 है, बराबर। अब देखिए इसके 2 जीरो, इसके 2 जीरो, मतलब ये 1 मीटर था, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते, तो 2 जीरो है ना 100 में, बराबर। तो ये दो की कुव्वत आ जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। तो देखो 5 और ये 2, इन लोग दोनों के पहले से मल्टीप्लाई है, साइन किसकी, मल्टीप्लाई की, पर होंगे क्या, ये प्लस। आपने 8 में अगर ध्यान से करोगे ना, तो ऐसे ऐसे पूरा इक्वेशन है आपको 3.1 3.2 में पूरा समझाया हुआ है इसके बारे में, ठीक है। तो 7 + 2 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी 5 + 2 हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा आ जाएगा 10⁻7 आ जाएगा, मतलब 10 की कुव्वत 7 आ जाएगी। तो डाइन को छोटे यूनिट में अर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमको इसको जूल में निकालना है, आपको आंसर क्या निकालना है, जो सेकंड जो हमारा बताया मतलब कहता है इसको जूल में निकालना है। तो चलिए अभी ये जो क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, लोग सॉरी ये एक बार की बम की ताकत जो मैंने क्वेश्चन बोली आपको, तो इसमें है ना आपको गिवन क्या क्या पहले हमको वो लिखना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, 2 क्या क्या लिखा हुआ है भाई, 2 किलो वाट, है ना। तो 2 किलो वाट को आपको क्या करना है, ये किलो वाट है ना, तो आपको जूल में कन्वर्ट करना है। तो जूल में जब जाएगा ना ये, तो 2000 हो जाएगा। तो देखो हम क्या करेंगे, ये किलो वाट को है ना हम 2000 में कन्वर्ट कर देंगे, ओके, क्योंकि ये 2 किलो वाट है ना,
तो फिर बोल रहा है 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 60 सेकंड में। ओके, हो गया। फिर मीटर, मीटर को क्या करेंगे, मीटर का मीटर ही रहेगा 10 मीटर। अब देखिए इसमें काम क्या कर रहा है, देखो कोई अगर बर्की पंप है वो ताकत लगा के, उसका ताकत जो वोल्ट है वो 2 किलो वोल्ट है। 1 मिनट में 10 मीटर ऊँचे गया, देखो पानी का फोर्स क्या कर रहा है, भले से वो ऊपर जा रहा है बट क्या है, एक और ग्रेविटी काम करेगी इसमें, ज़मीन की ग्रेविटी। अर्थ है ना, हर एक चीज़ को खींचती है अपनी तरफ में, है ना, हर एक चीज़ को मतलब खींचती है, बराबर। तो इसमें एक काम और करेगा जो कि अर्थ करेगा। अर्थ का ग्रेविटी क्या होता है, अर्थ का जो ग्रेविटी का नंबर होता है ना, क्योंकि ये देखो माइनस में है, जा रहा किधर है, ऊपर की तरफ, पर कहाँ पे खींच रहा पानी को, वो नीचे की तरफ है ना। तो ये जो ग्रेविटी है ना वो आएगी -9.8 में आएगी, नहीं 9.8 में आएगी। ओके, 9.8 में आएगी। ओके, तो इसमें हमको फॉर्मूला क्या ऐड करना है, क्या पुट करना है भाई, इसमें ना 3 चीज़ आ रही है। हमारी हाइट, हाइट कितनी जा रही है हमारी, सॉरी हाइट में हमारी जा रही है 10 मीटर, 10 मीटर तक जा रही है ना, हमारी जो हाइट है वो 10 मीटर, इसमें आ गई हमारी हाइट, है ना। फिर आया टाइम, T फॉर टाइम, बराबर। और इसमें क्या आ गया भाई, G फॉर ग्रेविटी भी आ गया, G फॉर ग्रेविटी भी आ गया, है ना। तो हमको क्या मालूम करना है, M मालूम करना है ना। तो देखिए, तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे हम इसके अंदर, क्या करेंगे, P इज इक्वल टू बाय UT इज इक्वल टू MGH आएगा अपॉन T, मतलब ये जो UT है ना वो इसके इक्वल होता है, किसके, इसके इक्वल होता है, बराबर। तो अब इसको देखो सॉल्व कैसे करना है, देखो सिंपल सा फंडा है। क्या करेंगे, देखो हमको मालूम क्या करना है, हमको M मालूम करना है ना, हमको क्या करना है, M मालूम करना है। क्योंकि वो पानी का जो मास है ना, मास, पानी का जो मास है ना वो कितना पहुँचता है, मतलब कितना पानी पहुँचे, उसकी क्वांटिटी कितनी पहुँचेगी, वो मास मालूम करना है। तो मास तो हमारा इधर पे आ गया। ओके, बच क्या गया हमारा, GH बच गया। ओके, GH बच गया। अब क्या करेंगे, GH को हम नीचे पुट कर देते हैं, GH हमारा इधर आ गया है। ओके, अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये जो P है, देखो ये W था ना, सॉरी ये P है, ये साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब ऐसा P अपॉन T आ जाएगा। ओके, P अपॉन क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। ओके, तो जो पोटेंशियल हमारा जो भी P है ना, पावर हमारा क्या है, P पावर हमारा है 2000, पावर हमारा क्या है 2000, और टाइम कितना है भाई 60 सेकेंड है ना हमारे पास में, टाइम कितना है 60 सेकेंड है, बराबर। ग्रेविटी कितनी है, अर्थ की ग्रेविटी कितनी है 9.8 है। हाइट भी हमारे पास दी है, हमको मास मालूम करना है पानी का, और हाइट कितनी दी है हमारे पास 10 दी हुई हाइट, बराबर। तो देखो उसको सॉल्व करेंगे, 10 1 10, 10 6 हमारा कितना हो गया 60, फिर 6 का 6, 6 दूनी 12, तो ये हमारा आ गया 12,000। ओके, 9.8 आ गया हमारा, ये 9.8 आ गया। तो उसको आप डिवाइड करोगे ना आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या मिलेगा आपको, 122, जो आपके टेक्स्ट बुक में आंसर है 1224, आपको इसको 98 से डिवाइड करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा डिवाइड करने पे 12245। ओके, देखो बच्चों अगर आपको डाउट है ना कि डायरेक्टली अपने आंसर कैसे लगा, तो मैं आपको समझा भी देती हूँ, ठीक है, ये कैसा आएगा मैं बताती हूँ, ठीक है। अब ये बोल रहा है 98 की पहाड़ी से आपको ये नंबर को सॉल्व करना है। तो देखिए नॉर्मली बच्चों को 98 का तो पहाड़ा आता ही नहीं है ना, तो क्या करते हैं हम, देखिए 9 का टेबल बनाते हैं, आपको एक ट्रिक बताती रहती हूँ, जगह जगह आपको ट्रिक बताती रहूँगी कैसा करना है, क्या करना है। देखो 9 का टेबल बना लेते हैं आप, पहले 9 का टेबल आप लिख लेते हैं। तो देखिए मैंने टेबल बना दिया, देखो ये 9 का टेबल है, ओके, ये 8 का टेबल है। ओके, तो देखो टेबल कैसे बनाना है, देखो सिखाती हूँ आपको, भारी से भारी टेबल बनाने को इजीली। देखो 9 8 को साथ में रखे 98 हो गया, 6 का 6, 8 में 1 प्लस करें 9 हो गया, और 1 का 1। ओके, देखो ये 4 का 4, 7 प्लस 2 कितना हो गया 9, ये 2, 2 का 2, 3 प्लस 6 कितना होता है 9, फिर 3 का 3। ओके, एक सेकेंड ना, तो चलो फिर 0, 4 प्लस 5 9, और ये 4। ओके, आपको ज़्यादा आगे जाना नहीं है, इतना आगे तक टेबल बनाना ही नहीं है, यहीं पे आपका जो भी है सॉल्व निकल के आ जाएगा। ओके, हमारा क्वेश्चन क्या था, देखो क्या था हमारा, 98 से हमको क्या करना था, 1 2 000 से आपको डिवाइड करना था। ओके, तो देखो 98 के में 1 2 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, देखो 98 आ रहा है, कितना टाइम में आ रहा है 98 भाई, 98 आ रहा है, सॉरी यूनिट नीचे यूनिट आएगा, 10 में से 10 आएगा, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दी हूँ, 0 में से 8 जाता नहीं, बाजू 1 गया तो 10 में से 8 गया, और 2 बच गया,
फिर ये 11 में से 1 गया, 9 गया, 11 में से 9 गया तो 2 बचा। ओके, ये 0 उठ के यहाँ आ जाएगा, ये हो गया 220। 220 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? 196। कितने टाइम में आ रहा है? 196 2 टाइम में आ रहा है। ओके, तो चलो माइनस करते हैं। 10 में से 6 गया, कितना बच्चा? 4। ये 1 इसको दिया तो ये हो गया 11। 11 में से 9 गया, कितना बच्चा? 2। 1 में से 1 गया तो 0, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो पॉइंट था ना, तो यहाँ पे क्या होगा? 0 बढ़ेगा, है ना। पॉइंट में था ना, तो ये 240 आ रहा है क्या? 240 आ रहा है क्या? देखो टेबल के अंदर 240 नहीं आ रहा है, 196 आ रहा है। कितने टाइम में आ रहा है? 2 टाइम में आ रहा है। ठीक है, 196 टाइम में आ रहा है, 2 टाइम में आ रहा है, 196। ओके, माइनस करेंगे। ओके, 10 में 6 गया तो 4 बच्चा। थोड़ा गान हो गया है, वापस से लिख देते हैं यहाँ पे 240 196। ओके, 10 में 6 गया तो 4 बच्चा। ये 3 में से 9 गया तो बदल से 1 लेंगे। 13 में से 9 गया, 9 10 11 12 13, 4 बच्चा। ओके, 4 बच्चा। तो ठीक है, 1 में से 1 गया तो 0, तो ये 44 हो गया। 44 हो गया, यहाँ पॉइंट लगा तो यहाँ 0 बढ़ेगा, तो 440 आता है क्या? देखो 440 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, 440 नहीं आ रहा है। 392 आ रहा है, कितने टाइम में आ रहा है? 4 टाइम में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों लोग, देखो क्या हो रहा है? 1 2 2 4, तो ये है ना, आगे ऐसा रिपीट होते जाएगा, मतलब नंबर रिपीट होगा। मतलब ये देखो फिर से बताती हूँ आपको, देखो 440 नहीं आ रहा है ना, देखो 440 नहीं आ रहा है ना, उससे कम कौन सा नंबर आ रहा है? 392 आ रहा है। तो क्या करने का? 440 लेने का इधर पे, और 392 से माइनस करने का। 392 से क्या करने का? माइनस करने का। ओके, 10 में से 2 गया, कितना बच्चा? 8। और ये 3 में से 9 नहीं गया तो बदल से 1 लेंगे। 13 में से 9 गया, 9 10 11 12 13, कितना बच्चा? 4। और 3 में 3 गया तो 0 हो गया हमारा ना, तो ये क्या हो गया? 48। फिर पॉइंट था तो 0 बढ़ेगा तो 480। देखो 480 नहीं आ रहा है, 490 आ रहा है ना। कितने टाइम में आ रहा है? देखो 5 टाइम में आ रहा है। ओके, 5 टाइम में आ रहा है। ओके, 5 टाइम में आ रहा है ना। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट था यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। आंसर हमारा जो है, देखो टेक्स्ट बुक में आप देख लो, यही है। ओके, देखिए क्या है ना, देखो ये कैसा हो रहा है ना, माइनस हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, तो क्या करेंगे? एक टाइम के अंदर रुका देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, जो आखिरी क्वेश्चन है हमारा इरफान वाला। इरफान ने एक किताब पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। वो उस जो खसकी है ना, जो बुक जो खसकी, तो वो क्या खसकी 30 मीटर तक खसक गई। देखो नॉर्मली है ना, जब न्यूटन आता है तो वहाँ मीटर आता है, सेंटीमीटर नहीं आता है। ओके, मैंने आपको बोली थी ना, आप ध्यान करना फॉर्मूले को। देखो 1 न्यूटन जो होता है ना, वो मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर होता है। तो हमको ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम? 10 न्यूटन है ना, मल्टीप्लाई बाय 0.3 मीटर हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3 जूल आएगा। मल्टीप्लाई करने पे, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिक आपका क्लियर हो तभी आप कर पाओगे। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, तो इसके जो 2 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, और टेक्स्ट बुक के अदर क्वेश्चन है, मैं आपको फिर नेक्स्ट टाइम में आपको वीडियो बनाती हूँ। आपको मेरा अगर चैनल अच्छा लगे, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन 2 रह गया है, और टेक्स्ट बुक्स के भी अदर क्वेश्चन अगर आपको चाहिए कि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, तो आप मुझे लाइक कीजिए, कमेंट्स लिखिए। आपको अगर सॉल्व करके चाहिए तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी इसके बारे में। ठीक है, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके।